हेलो बच्चों। सो फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोग्राम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोग्राम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमें गिवन है 0.2 न्यूटन। ओके, और दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक्ट होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है Q1 जो है वो हमें दे रखा है 0.4 माइक्रोग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकुलाम है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं -0.8 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। ओके, इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो दे रखा है अपन को 0.2 न्यूटन। ओके, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। जो दो चार्ज स्फीयर्स है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेपरेटिंग डिस्टेंस आर हमें पूछिए। और दूसरा पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कि सेकंड वाला जो चार्ज स्फीयर है वो फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, सो F21 बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ हमें ये पता है कि कोई भी दो चार्ज स्फीयर अगर हैं, ठीक है, ये Q1 है और दूसरा जो चार्ज स्फीयर है वो क्या है, Q2 है। सो Q1 और Q2 में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Q1 पे Q2 एक फोर्स लगाएगा, से फोर्स ऑन चार्ज 1/2, ऐसे ही 2 पे 1 वाला लगाएगा, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन 2/1, F21। इस तरह से एक दूसरे पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कूलम्ब के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स जो एक दूसरे पे एक्ट करेंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो जितना मेरा F12 है उतना ही क्या होगा, F21 भी होगा। और वो हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 0.2 न्यूटन हमें गिवन है। तो बी पार्ट का आंसर हो जाता है दोनों एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स जो है वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाता है। अब ए पार्ट में हम आते हैं। ए में पूछा है कि दोनों के बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है ये हमें पूछिए कि आर कितना होगा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूलम्ब्स लॉ को ही यूज करना पड़ेगा ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो कूलम्ब के अकॉर्डिंग फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज व्हाट F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को यहाँ लेके चले जाएंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है एफ को हम लोग यहाँ ले आएंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय एफ। ओके, सो अब हम सबकी वैल्यूज यहाँ पे 1 बाय 1 करके पुट कर सकते हैं। सो आर स्क्वायर के हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.4 इंटू 10 पावर -6। Q2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपन को 0.8 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.2। ये हमें वैल्यूज गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर हम 0.2 से 0.4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 0.4 से 2 को जब मैं कैंसिल करूंगा, 0.4 से 2 को कैंसिल करूंगा, वी गेट 0.4 डिवाइड बाय 0.2 इज 2। यहाँ से अपन को 2 मिल जाएगा। अब हम पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो इक्वल टू 9, ऊपर क्या बचा 9 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 10 पावर 9 -6 ये हमारे पास बचा। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को जब हम इंटू करेंगे 2 से भी गेट 16 1.6। सो 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर प्लस 9 -12, माइनस के 12 में से 9 माइनस करेंगे सो वी गेट -3। अब इसका पॉइंट मैं यहाँ से हटाऊंगा तो इसमें मैं एक -1 और ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू 10 पावर -4। आर की वैल्यू चाहिए अपन को तो हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। सो 9 इंटू 16 इंटू 10 पावर -4, इसका स्क्वायर रूट हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 9 की स्क्वायर रूट होती है 3, 16 का होता है 4, और पावर अगर है 10 पे तो उसकी जो भी पावर होगी उसकी हाफ हो जाती है स्क्वायर रूट करने पे, तो वी गेट 10 पावर -2। सो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 4 3 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। ये हमें जो डिस्टेंस मिल रही है वो मीटर में मिल रही है, और मैं -2 मीन्स डिवाइड बाय 100, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ इसको। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो आर की वैल्यू जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो कितनी मिल जाएगी अपन को, 12 सेंटीमीटर।